hello guys, welcome back to our channel to react back again with the new video. Today we are going to react on Tare Zameen Par by none other than गुजराल Gujral. And कौन सा Gujral? Harsh Gujral. And featuring आमिर the खानों का खान, Aamir Khan. And yeah, प्रमोशन लग रही मुझे तो promotion by video film आ रही है. यस तारे ज़मीन पर टाइटल क्या है? न्यू फिल्म का सितारे ज़मीन सितारे ज़मीन. आई थिंक उस पे कोई आई थिंक Remake है. क्या है ये? रीमेक वो तो मुझे पता है रीमेक ही होगा. आमिर खान बना रहे रीमेक क्या क्या भाई, क्या इन्फॉर्मेशन थी, बहुत ज्यादा और क्या? इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे ना. मैं कह रहा हूँ कि इस पे बहुत ज्यादा बैकलैश आया है. किस पे मूवी पे हाँ, आमिर खान. क्यों? आई डोंट नो क्यों आया, बट यार अच्छा वो और पे आया होगा कि कोई या ट्वीट नहीं डाली कोई है, लोग नहीं किया. बोले थे इस पे बॉयकॉट आमिर खान. that's वही it. है यार, मूवीज भी रिलीज बेचारी की एक तो होती है, इसको बॉयकॉट करने पे लग जाते हैं. सो उससे भी अच्छे काम किए यार अब के ज़माने में. आ गया था. बट तारे ज़मीन पर भाई मोस्ट आइकॉनिक फिल्म बाय आमिर खान भाई. एंड After बहुत 3 Idiots. टाइम हो गया, काफी टाइम. मुझे तो स्टोरी लाइन भी नहीं पता उसकी क्या. एक बच्चा होता है, बड़ा होता है, फिर आई थिंक वो होता है मिसअंडरस्टूड उसको होता है. कोई क्या डिसऑर्डर होता है, क्या होता है मेरे को तो याद नहीं बिल्कुल. उसको सही मतलब अल्फाबेटिक उसके पैशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते. ड्राइंग क्रिएटिव होता है. सो वो जो फिल्म है तो उसका रीमेक है तारे ज़मीन पर. एंड हर्ष गुजराल उस पर कॉमेडी करने वाले हैं फीचरिंग आमिर खान. विल सी व्हाट इज गोइंग टू बी इन दिस वीडियो. 5 वो days स्टेज ago बनाया हुआ है it पूरा. was uploaded by. And yeah, for that, if you are new to this channel, please do subscribe. Subscribe. By we are currently on 290 something, and we want to reach 300 this month. And Yes. and yeah, that's our target. And yes, let's check this video out. 18 minutes का ये video है. कर यार. Let's go. Can somebody give me a hand to do that? Oh, by the way, who is this? कौन है? पता है आइडिया? इसको Can somebody give me a hand to do that? मैं बोला can somebody give me a hand job? हैंड गुजराल और आमिर खान की आवाज भाई का किसने भी में. तारे जमीन पे को देखने का एक अलग ही नजरिया है. मैं आपको इनके हवाले छोड़ता हूँ. Can we have a big round of applause? Okay, so गुजराल उस मूवी पे होंगे जो इसने मेरा हाथ तो मांग लिया है लेकिन कल से यूज भी करेगा. देखा मैंने क्या बोला था, मैंने करना था. बट थैंक यू सो मच एवरीवन. आमिर सर भी सोच रहे हैं आई लव विकी कौशल. आई लव ओ पूरा पूरा वो cast भाई है कास्ट है रूम पूरा. 3 में डबल लेके घूम सकते हो, रियल लाइफ में नहीं लेके घूम सकते. आमिर बोले क्या क्या करना पड़ रहा है. सो मच एवरीवन. मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मेरा नाम हर्ष गुजराल है जिसको नहीं पता. और मैं यहाँ आज एक कॉमेडियन की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं एक तारे जमीन पर के फैन की हैसियत से आया हूँ. 17 इयर्स ऑफ तारे जमीन पर. मैं ये कहना 17 चाहता हूँ years. दरशील तो फिर भी बड़ा हो गया, आप वैसे के वैसे ही रह गए हो. ओ भाई बहुत बढ़िया. मतलब अच्छा वो वाली पेंटिंग भी है. है. मुझे लो लग रहा है सबसे आई थिंक ये राइट है. हाँ राइट साइड आमिर खान का ये राइट है. हाँ राइट साइड पे मुझको बैठा ना है. अवार्ड्स No way. नहीं रह गए हो. मुझे ये लग रहा था. अच्छा ये नहीं है शायद. नहीं भाई, मैं समझा इस मूवी में भी है. नहीं इसमें तो नहीं है. इसमें तो कोई और स्पेशल चाइल्ड नहीं है. है भाई. तो क्या बात है, बहुत पेंटिंग पेंटिंग वो वाली है. ये वही है. हाँ बच्ची वाली. ये आमिर खान खुद बनाता है. मुझे पता है आमिर सर को ना अवार्ड्स. सर कैमरा नीचे, मैडम कैमरा नीचे कर दो. आपको ये नहीं पता कि कॉमेडियंस अपनी वीडियो खुद नहीं डाल पा रहे हैं. That was a good one. दरशील तेरी मूछे वूछे निकल आई. हाँ सच्ची. बोल रहा हूँ यार वही है. ओ या भाई, यही है. क्या 17 years में भाई, मैं तो और पूरा पूरी आदमी कास्ट बन गया. सेम है. ये हाँ, टीचर वो और ये teacher. वो. हाँ, सही सही वही है. नहीं टीचर नहीं, माँ बाप है. माँ बाप माँ बाप. टीचर तो एक और होता है नहीं, आमिर खान. ये वो दूसरा टीचर जिसके कान पे बाल होते हैं वो वाली. 17 इयर्स. मुझे पता है ओ आमिर सर भाई को ना अवार्ड्स पसंद नहीं है, अवार्ड्स फंक्शंस में जाते नहीं है. लेकिन तारे जमीन पर जो पिक्चर थी उसका जो इमोशन था ना, उसके लिए कोई ऑस्कर, कोई फिल्म फेयर और कोई भी आईफा वाईफा कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकता है. मैं ये बताना चाहता हूँ आपको.
That's true. क्योंकि हर एक कैरेक्टर जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसके अंदर से जो उस पिक्चर में इमोशन निकल के आया था, स्पेशली दर्शील जो ईशान अवस्थी का रोल प्ले कर रहे थे, उनके बाप का जो इमोशनलेस Emotionless. एक इसका भाई नहीं आया यार। कैरेक्टर था भाई साहब, सलूट मारते हैं। ये वो वाले बाप नहीं होते जो बच्चा जान के बुला के पीट देते कि भाई, कभी कभी तो इसलिए पीट देते क्योंकि बहुत दिन से नहीं पीटा था, जबरदस्ती बच्चा पेल दिया। क्या इमोशनलेस आदमी थे भाई उसमें, मतलब मजा ही आ रहा था देख के। हर आदमी रिलेट, हर बाप तो रिलेट कर ही रहा था। सही बता रहा हूँ भाई, मैं बता नहीं सकता आपको। वो जो हॉस्टल वाला सीन है जब आप छोड़ने जाती हैं दर्शील को, वो है emotional था पूरा, यार काफी। मतलब कितना इमोशनल सीन है, कितना सहमा हुआ सीन है। माँ रो रही है, माँ तो रोती है, बड़ा भाई रो रहा है, मोहल्ले वाले रो रहे हैं, ड्राइवर रो रहा है जिसको मतलब भी नहीं है कोई। हॉस्टल के बाहर खड़ा हुआ दर्शील कह रहा कि प्लीज पापा ले चलो मुझे, मैं नहीं रुकना चाहता। गाड़ी में मां रोई जा रही कि ले चलो लौंडे को साथ। कहाँ छोड़ के जा रहे हो? इतने में नंद किशोर अवस्थी की आवाज आती, जल्दी करो देर हो रही है यार। आपका क्या मुंबई में बड़ा पाव ठंडा हो रहा था? जल्दी करो देर हो रही है। ये चंद्रयान की टिकट बुक करा रखी थी कि यहाँ से टेक ऑफ कर जाऊंगा भाई साहब से। भाई साहब बाय गॉड बता रहा हूँ, उसके सीन के बाद मैंने अपने बाप के पैर छुए। मैंने कहा आप इतने भी बुरे नहीं हो, आपका भी एक बाप है। कह रहे दादाजी का नाम बताओ, मैंने कहा नंद किशोर अवस्थी। मजाक नहीं कर रहा भाई। और कोइंसिडेंस बताऊं आप लोगों को, मेरी ये लाइफ का कोइंसिडेंस है। मैं बहुत छोटा आदमी था जब पिक्चर 2007 में रिलीज हुई थी। 2008-9 में स्टूडेंट था कॉलेज में, मुंबई आया था किसी काम से। कॉफी शॉप में घुसा हूं मैं, आपको नहीं पता होगा सर। कॉफी शॉप में पहला आदमी बैठ के, एक आदमी कॉफी पी रहा और लैपटॉप पे काम कर रहा है। नंद किशोर अवस्थी। मैंने कहा इस आदमी को इसीलिए उस दिन देर हो रही थी। बच्चा पेल दिया, हॉस्टल में छोड़ दिया, यहाँ कैपेचिनो चल रही है। Okay, तो बहुत बढ़िया। सच्ची में इसीलिए तो हुआ? दिखाया गया ना, गाना भी तो माँ पे ही है ना कि तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, मेरी माँ। बाप काफी के लिए है emotional ऐसा कोई गाना मेरा बाप? बाप का जब भी नाम आता है, हाय मेरा बाप आ गया, भाई मेरा बाप आ गया, हाय मेरा बाप आ गया। हानिकारक ही हो आप। पता नहीं सर, हमने एक बार ऑनलाइन बात भी करी हुई है। लाल सिंह चड्ढा प्रमोट करी थी आपने इन्फ्लुएंसर्स के साथ। उसका आपको कुछ याद नहीं होगा। क्या? मूवी नहीं चली। ओ भाई, ये तो रोज चल रहा है भाई। आमिर सर परफेक्शनिस्ट हैं भाई। अगर अच्छी पिक्चर बनाती वो भी परफेक्ट बनाते हैं, और जब खराब बनाते हैं तो एकदम ही परफेक्ट बना देते हैं। देश छोड़ो पूरी दुनिया ठग लेते हैं। ओह क्या? ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का रेफरेंस। एक और फिल्म है। या बट वो भी उसने नहीं आई थिंक चली। कलेक्शन अच्छी कर ली थी, लेकिन मूवी बेकार थी। बहुत जबरदस्त भाई। एक्चुअली पिक्चर हिट तभी होती है जब आप कैरेक्टर से रिलेट करते हो पिक्चर के। नंद जी का जो कैरेक्टर था वो हर बाप ने रिलेट किया, तो हमारे पिताजी ने भी किया। सही बता रहा हूँ, एकदम आपकी तरह मेरे पिताजी। मैं जब भी बोलता हूँ कि ना पापा, बचपन मेरा भी पढ़ाई में, मैं ऐसा नहीं मैं पढ़ाई का चोर था, मेरा मन नहीं लगता था, मुझे मैथ समझ नहीं आती थी, केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी, कई चीजें थी। मैं पापा था कहता मेरा मन नहीं लगता, मैं नहीं पढ़ना चाहता। कहते नहीं नहीं, ये सब तुम्हारे बहाने हैं ना पढ़ने के। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इतिहास ने दोहराया अपने आप को। मेरे पिताजी वकील हैं, जीएसटी करके एक टैक्स लागू किया गवर्नमेंट ने। ऑडियंस को छोड़ो, गवर्नमेंट को समझ नहीं आया। मैं एक दिन रात को पहुंचा, मेरे बाप यूं माथे खोल के जीएसटी की किताब पढ़ रहे हैं। मैंने कहा क्या होगा? कह रहे बेटा जीएसटी समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ये सब आपके बहाने हैं ना पढ़ने के। आप पढ़ाई से जी चुराते हो पापा। बहुत जबरदस्त पिक्चर थी तारे जमीन पे, एकदम इमोशनल, एक एक कैरेक्टर ऐसे बनाया हुआ था। दर्शील के लिए ताली बजाइए भाई। उस ईशान अवस्थी जिस उम्र में इसने एक्टिंग करी थी भाई, उस उम्र में मैं सिर्फ पेट दर्द की एक्टिंग कर पा रहा था।
उसमें भी कभी कभी सर पकड़ लाता, अरे मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। मैं तेरे से रिलेट बताता हूँ मैं क्यों करता हूँ। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया अपनी लाइफ में, मैं भी वही था जो तू उस पिक्चर में था भाई। मुझे भी बचपन में जो है वर्ड समझ नहीं आते थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मार्क्स 0 आते थे, अजीब सा दिखता था, क्वेश्चन और आंसर सेम लगते थे। हाँ, बस फर्क इतना था इसमें और मेरे में कि इसको डिसलेक्सिया था, मैं विदाउट डिसलेक्सिया ऐसा ही था। एक बात बताऊं दर्शिल तेरे को, अगर 0 मार्क्स आना, पढ़ाई में मन ना लगना, नंबर अच्छे ना आना, अगर ये डिसलेक्सिया है तो मेरे साथ मेरे ग्रुप में 22 लौंडे थे। उन सबको डिसलेक्सिया, भाड़ में गए 22 लौंडे, ये पूरा देश डिसलेक्सिक है। पूरा देश भाई साहब, लड़कियां फिर भी ठीक लो, लौंडे तो सारे डिसलेक्सिक। मैं सही बता रहा हूँ, ये तो फिर भी शरीफ था, टीचरों की इज्जत करता था कि मार्क्स कम आ रहे हैं, बात नहीं करूंगा, रोल लूंगा अकेला बैठ के। हमारे साथ के लौंडे हैं, एक तो नंबर नहीं आया, ऊपर से चौड़ा लगे। आधा मार्क आया, मेरा दोस्त टीचर से कह रहा ध्यान से चेक करो, काउंटिंग मिस्टेक है। वो कह रही काउंटिंग मिस्टेक, आधा मार्क इसलिए दिया क्योंकि तूने नाम और रोल नंबर ठीक लिख दिया। मैं मजाक नहीं बना रहा बीमारी का, मैं सिर्फ अपने साथ के दोस्तों की बात बता रहा हूँ कि वो कितने फुद्दू थे भाई। कुछ भी सही बता रहा हूँ मैं आपको भाई। डिसलेक्सिया एक तो बीमारी सीरियस है, ऊपर से तुमने नाम इतना टफ रख दिया। ओह या भाई, प्रॉब्लम ही वर्ड्स की है। या भाई, दैट्स ट्रू भाई। वो कह रहा मुझे क्या हुआ, कह रहा ये पढ़ लो, डॉक्टर से नहीं पढ़ा जरा, कह रहे मैं तो कानपुर से आता हूँ ना, मैं तो अंदर गांव में कहीं रहता था, वहां लौंडों को ये प्रॉब्लम होती थी, बता नहीं पा रहे। टीचर कह रहा क्या हो गया, सब कुछ ऊबड़ खाबड़ दिख रहा है। साउथ बॉम्बे डिसलेक्सिया, कानपुर का काम ऊबड़ खाबड़। मुश्किल था भाई। मैं शुरुआती फर्स्ट हाफ में इमोशनल था तेरे लिए कि यार बच्चा दुखी है, कोई समझ नहीं रहा उसको। सेकेंड हाफ आते आते मुझे इसके लिए छोड़ो, अपने लिए तरस आने लगा। मैंने कहा ये तो पेंटिंग करता है, नहीं आता। मुझे तो वो भी नहीं आती। ये बड़ा होके आर्टिस्ट बनेगा, मैं पेंट वॉल पुट्टी। इंडियन पेरेंट्स को चेंज करना इतना आसान नहीं था जितना आमिर खान सर ने 2007 में रह के कर दिया था पिक्चर के थ्रू सबके लिए, कि बेटा पैशन फॉलो करो। कहाँ इंडियन पेरेंट्स, कभी कुछ तो अभी भी ढीठ है सारे। मेरे वाले नहीं सुधरे भाई साहब, पूरी पिक्चर देख के इमोशनल हो गए, आंसू बहा के, आमिर खान सर की तारीफ कर करा के सब कुछ है कि बहुत अच्छी पिक्चर बनाई, हमारा मन बदल दिया। मुझे लगा अब मैं पूछूंगा पापा क्रिकेट खेलने जाऊं, तो मैंने कहा पापा क्रिकेट खेलने जाऊं, कह रहे नहीं नहीं ट्यूशन का टाइम हो रहा, पढ़ाई करो। मैंने कहा नंद किशोर। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आमिर साहब आपको, ये सब जो आपने उस पिक्चर में किया था जब आप आए थे एज अ टीचर, पहले तो जिस गाने से आपने एंट्री करी थी टीचर में, वो क्या था सर, वो बम बोले, बम बोले नहीं, एक वो अगड़ बगड़ बम चकरा कची ची ची ची, मेरी तो फट गई। मैंने कहा लो, टीचर भी डिसलेक्सिक है। भाई ये क्या बोल रहा है। स्टूडेंट पढ़ने का डिसलेक्सिक है, टीचर गाने का। चकड़ बगड़ बम बनेगी, ऐसे कौन सा टीचर एंट्री करता। ये इन्हीं के यहाँ दून स्कूल में होता था, वो भी इतने स्वीट टीचर थे, इसलिए कि जाके पूछ रहे हैं कि बेटा आपका पैशन क्या है। बेटा आपके नंबर कम आ रहे, कोई बात नहीं, मेरे गांव में आओ। कानपुर में मेरा एक त्रिपाठी सर था भाई, एक बार उनको पता लग गया था कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा भाई, उनने जो मुझे पीटा था ना, मुझे दिन में तारे जमीन पर दिख गए थे। इन्हीं क्या होता था, बम बम बोले मस्ती। हमारे टीचर तो बम पे इतने गोले मारते थे ना, या अलग बोले बोले हो जाते थे। पहली बार मैंने टीचर को गले लगा रहा है कि मैं हक करके रो दूंगा, मैंने सिर्फ एक बार त्रिपाठी सर को इसीलिए लिपट रखा था कि ताकि दोनों हाथों से डंडा ना उठा ले, ऐसे जगड़ रखा था। लेकिन थैंक यू सारा जितना भी बच्चा समाज है ना, उसकी तरफ से थैंक यू। तारे जमीन पर पता क्या थी सर, बागबान का जवाब था। बागबान में रिवर्स होता है ना, और रात खराब होती है, हाँ। सुबह
That was good, भाई. That was good. नाइस जोक. Well written, भाई. That was a fucking good one. हमारे माँ बाप ने बागबान दिखा दिखा के जो टॉर्चर किया था, जैसे ही तारे जमी का ब्रह्मास्त्र हाथ में आया, वो वहां से बागबान फेंक के मार रहे हैं, हम यहाँ से तारे जमीन फेंक के. 3-4 के बाद तो मेरे 4 बार के बाद तो 5 बार बाद मेरे माँ बाप ने पिक्चर देखने के लिए मना कर दिया, ये वाली नहीं देखोगे. एक दिन मेरे लैपटॉप में तारे जमीन पर सेव थी, मेरे माँ बाप ने रिश्तेदार बुला लेके लौंडा हाथ से निकल गया. बहुत खतरनाक पिक्चर थी. और तू पागल है दर्शील है? पापा छोड़ने जा रहे हैं तेरे को, हॉस्टल जा, फ्रीडम मिलती है, एंजॉय करने की टाइम है, रोने में लगा हुआ, मम्मी चूतिया बच्चा पानी से लड़ रहा है. ओ भाई. ये मेरे को नहीं समझ. नहीं तो गाली दे दी. तो वो तो मैंने तो 3-4 दफा नोटिस किया, इससे पहले भी दी. कहाँ दिए? नहीं दी मैंने. मैंने गौर नहीं किया. देखा, मैं वही बोलने वाला था, आखिर में नोटिस बताऊंगा कि खाने है भाई यार, ये क्या चल रहा है? पर वो अलाउ किया हुआ होगा ना. पानी से क्या डर रहा हूँ? पानी से डरता था क्या? नहीं, पानी से शुरू में खेल रहा होता. ओह अच्छा, वो सीन जो है. हाँ भाई, ये बता रहा था ना, फ्रीडम में एक दो ने हमारा अभी बाप बोला हमको गाली ट्यूशन दे. में छोड़ने जाना था, लेने भी आता था. वो तो मम्मी ने जब मैडम हटवा के सर लगाया तब मेरा बाप रुका है. ओ कि अब मेरा फायदा क्या है जाके. मेरी मम्मी ने एक बार पूछ लिया, ट्यूशन टीचर जो थी उनका नाम क्या था, कह रहे टिस्का चोपड़ा नाम की एक हीरोइन है. मजाक कर रहा हूं. बहुत गजब है. पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चों की कहानियां. पहली बार पता लगा कि टीचर जो है पेरेंट्स से कह रहा है कि बच्चों को डांटो मत यार, वो मुरझा जाएंगे यार. क्यों दुखी हो करते हो उनको, क्यों उनको मारते हो? है हमारे पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में, मेरे स्पेशली मेरे पेरेंट और टीचर के बीच में हर महीने एक बार डिबेट होती थी मार नहीं रहा. कि मैं औलाद ज्यादा गंदी हूं या स्टूडेंट. टीचर एक कंप्लेंट करी, मेरा बाप 2 और कर देता. चारों माथे पकड़ के बैठे हूं. इस चीज का कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा बुराइयां करेगा मेरी. कितना बुरा लगता है भाई. आमिर सर, मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि थैंक यू फॉर डूइंग दिस. आपने जो पिक्चर करी है, मतलब आपने एक्टिंग भी करी उसमें, डायरेक्शन भी किया. हमें तो डर लग रहा था कि दर्शील का रोल भी कहीं आप ही ना कर रहे. बट बहुत प्यारे तरीके से किया. मतलब पेरेंट्स को पता लगा, टीचर्स को पता लगा, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आया पिक्चर के बाद. पेरेंट्स को पता लगा कि टीचर्स को कि बच्चों को मारना नहीं है, उनका दोस्त बन के रहना है, उनकी खुशी देखनी है, उनको प्यार से समझाना है. अगर इसके बाद भी कोई लड़का या बच्चा नहीं मान ला, फिर 2-4 रैप्टे मार दो. ये मैं कह रहा हूं. आमिर सर, एक बात तो है, जुनेद को कभी ना कभी तो पीटा ही होगा. मेरे पास प्रूफ है. मैंने जुनेद की एक रील देखी है सर, जिसमें वो बता रहा है कि वो इनसे एक बार जुहू सर्कल पे मिला था. वो ऑटो में था, ये मर्सिडीज में थे. करोड़पति बाप मर्सिडीज में. इन्होंने शीशा खोला, उन्होंने बोला हाय जुनेद. जुनेद ने बोला हाय. तो ऑटो वाले ने पूछा कि आप सर, आमिर आपको आप जानते हो? तो जुनेद ने पता क्या बोला कि हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं. सगा बाप. अगर बेटा भरी महफिल में ऑटो वाले के सामने ये नहीं कबूल कर पा रहा कि ये मेरा बाप है, वो पीटा गया है. थैंक यू सो मच. दैट्स माय टाइम गाइस. यू बीन अ गुड ऑडियंस. Give it up for Harsh Gujral. अरे सर, Standing ovation from Amir Khan. That was Thank so. Oh, what a moment, भाई. What a moment. What a moment for him, भाई. Yeah, so क्या कह रहा था तुम? भाई उसको फ्रीडम तो दी होगी ना कि जो भी कहना है कह दो. हाँ. एंड या इसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था यार. अशका हाँ. अशका तो कुछ लेवल होता है नेक्स्ट. मतलब वो जिस तरह मैंने उसका देखा था ना, आकाश इन फ्रंट ऑफ गुप्ता. हाँ, उसी टाइप का. आई थिंक उनका होता है ना स्टेज फेयर का, तो खत्म होता है उनका पहले से. गुप्ता को तो बोलते हैं. हाँ. और मैं कह रहा था कि
इतना रोस्ट किया किसको? उसके बाय लुक बाय फेस को नहीं, कोई ऐसा नहीं लगा कि यार ये बुरा लगे, जो नहीं यार वो एंजॉय कर रहा था। जो करेगा ही जाहिर सी बात है। कुछ कुछ होते हैं ना कश्मीर को टारगेट कर रहा अरे खान तो सही है यार, हम्बल से। लॉ सूट अक्षय कुमार के साथ भी तो हुआ, लेकिन अक्षय कुमार को आप अक्षय रोस्ट के नहीं कर साथ क्या हुआ सकते। ये आया था ना अक्षय के साथ रोस्ट, खेल में उसकी मूवी आ रही थी, तो उसमें क्या हुआ, वो उल्टा अक्षय ही उसके गले पड़ गया। क्या मतलब? अक्षय रोस्ट करने लग गया। वो तो वो उससे है भी ना, बड़ा उसका तो हरामी। है ना, उसका तो अब है ही, वो है। उसका नेचर ही है उसको बुलाते रोज शो के लिए या उसके ऊपर कॉमेडी करने के लिए वो, लेकिन वो कंटेंट देता है, मैं अक्षय उसका है कंटेंट देना, उसका होना चाहिए वैसे यार। लोग अक्षय का देखेंगे। या यूट्यूब फिल्म तो नहीं चल रही, यूट्यूब पे ही आ जाना चाहिए। फिल्म बहुत ज्यादा कर दी है ना, सबसे ज्यादा लगाते बहुत यार, हर साल 3-4 आई थिंक वही सबसे ज्यादा इस टाइम पे छाप रहा है। छाप रहा है। तो यार भाई भाई। दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो भाई, ये मूवी लेकिन मुझे लगा प्रमोशन होगी, लेकिन नहीं था। आई थिंक 17 साल पूरे होने, कितने साल? 18 17 7 में आई तो 17 साल 7 बाद 14 14 17 ना 18 हुआ ना, 17 नहीं 18 अभी हो गया। तो ये 18 साल यार। मैंने जब देखी थी, ये 2016-17 में हमने देखी थी। मेरे को तो याद भी नहीं, मैंने मैंने देखी भी थी 2016-17 में देखी थी। मेरे को याद नहीं, मैंने देखी भी थी यार इतनी मैंने पुरानी देखी, है लेकिन भाई। अच्छी थी यार वो। अब तो यही बोलना पड़ता है भाई, नहीं थी अच्छी। कैमरे के सामने तो बोलना पड़ता है अच्छी थी, बट इडियट्स, सही लेकिन थी इडियट्स अच्छी। ओ भाई तू किस अलग टॉपिक की वीडियो को अलग, वो तो अच्छी। थी अलग ना। मैं बता रहा हूँ आमिर अभी तो वो बात हो गई इमोशनल वीडियो कॉमेडी इडियट्स इमोशनल थी। वो मरता नहीं है वो, कौन सुसाइड जब करता है। अबे वो मुझे लगी सारी उम्र हम जी लिए। चलो भाई यार, कटो यार, बस बोर हो गया। That is it for today's video भाई, please do subscribe भाई। लेकिन ये We are currently- 13 मिनट है 15, ये आधा क्या है थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। ओ हाँ भाई, पैशन फॉलो करना चाहते हो, पढ़ाई में नहीं अच्छे हो, यार? मिस करके बैठा है। बोनस bonus जोक्स joke भाई मैं यहीं से सुनूंगा। रांची लोग देख बोलते लेते हैं। फिर आउट कर देंगे भाई। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ। इंडियन पेरेंट्स या उस टाइम पे ये था कि इन्होंने ही बताया कि अगर आपका ना पैसे अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, या मतलब इन द सेंस कि अगर आप पैशन फॉलो करना चाहते हो, पढ़ाई में नहीं अच्छे हो, तो कोई बात नहीं, वो इन्होंने बताया। नहीं तो हमारे माँ बाप के हिसाब से तो दो ही चीजें थी, या तो पढ़ाई में अच्छे हो, नहीं तो रिक्शा चलाओगे। वो तो अब मुझे पता लगा कि जबान चला के भी पैसा कमाया जा सकता है। मैं आज फ्री में आया हूं, वैसे मैं पैसे लेता हूं। इसको मैंने बोला आज के कमर्शियल कह रहा आपको लंच करवा देंगे। इसको लग रहा है मैं कॉमेडियन लंच करने के लिए बना। मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, अगला लंच मेरा आमिर घर के सर पे। आमिर घर के आमिर घर के सर पे घर के सर आमिर के मेरे घर के सर पे ये ऐसे होता है यार। ठीक है, थैंक यू सो मच। और बताइए क्या बात करनी किसी से? बात करनी है किसी को? पूछिए मैडम, बताइए। हाँ हाँ, खड़ी हुई है, हाथ के। हाँ बोलो बोलो। तो मुझसे क्या टिकट चाहिए आपको? केम फ्रॉम गुड़गांव। अच्छा, तुम यहाँ पे ये तारे जमीन पर देखने आई हो? आपका शो देखने आई हूँ। मेरा तो है ही नहीं शो, ये तो ये मेन आदमी तो आमिर खान के आगे मेरा शो देख रहे हो? नंद जी नंद किशोर के आगे बकचोदी नहीं चलेगी। पता था हमें, क्या कह रही हैं? आप आने वाले थे, पता था हमें। अच्छा, मैं आने वाला था इसीलिए आई हैं आप। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्वेश्चन क्या है? I'm a huge fan of yours. यू आर अ ह्यूज फैन ऑफ मी। क्वेश्चन है कुछ? अरे यार, इसीलिए तो माँ बाप बच्चे पीटते हैं। बाहर निकल आई, रोई भी नहीं। कोई और क्वेश्चन? पूछिए ना सर, पूछिए पूछिए सर। आपने हमको इतना हंसाया। जी सर। Those minutes, you know what, boss? Very hard, good one. जी सर। You are amazing, though. You are amazing. थैंक यू सर। क्वेश्चन क्या? थैंक यू। क्वेश्चन क्या? इमोशनल कर गया ये और भाई, तो। हाँ, खड़ा अभी तो ना, वो खड़ा। खुद डरा हुआ लग रहा था। मैं बड़ा अच्छा स्टोरी कहता हूँ। थैंक यू ब्रदर।
अच्छा वो तो ये सितारे की टीम बैठी पूरी। हाँ। अरे सर बड़ी अच्छी आ रही है, पहले तारे जमीन पर, अब सितारे जमीन पर। अगली पिक्चर मेरे खानदान में बताइएगा, सारे जमीन पर। थैंक यू सो मच, माय नेम इज That was nice, bro. लास्ट वाला एंड लास्ट अच्छा वाला। जो किया भाई इसने एंड पे Can somebody एंड पे गिरा दिया सब। थोड़ा ढीला हुआ लेकिन फैमिली गिराया हो। एंड खत्म कर दिया, थोड़ा ढीला हो गया था बीच में। भाई अब तो कुछ नहीं रह गया ना। फक भाई, उठा के फेंक दे इसको। ए, That is it, भाई, we will see you अब- guys in the next one। भाई काफी लंबी वीडियो बना दी, 15 मिनट की वीडियो थी, 50 मिनट पे बना दी। कितनी That is it, 50 भाई, की हो गई? 25 हो गया ना, वही 25 into 2। That is it, भाई, we'll see you guys in the next one। तब तक के लिए And take care, bye।